हेलो एवरीवन। अभी तक की पिछली वीडियोस में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए इलेक्शंस हो चुके हैं और इलेक्शंस कैसे हुए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और इलेक्शंस के बाद में फर्स्ट मीटिंग भी हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सेंट्रल हॉल में, और वो कब हुई थी? December 9, 1946 में। और ये जो मीटिंग थी उसमें 211 मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट किया था। ठीक है। उसके बाद हमने ओल्डेस्ट मेंबर जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें क्या बनाया था? अपना टेम्परेरी प्रेसिडेंट। और अब बात करेंगे हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाने जा रहे हैं। देश आज़ाद हुआ है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने लिए सेलेक्ट करेंगे कि हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे रन करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया कि उस फ्रेमवर्क का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने इसको नाम दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और यही वो रेजोल्यूशन है जो बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद प्रीएम्बल बनेगा। तो बेसिकली ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 13 दिसंबर 1946 को फ्लोर पे आया था। और ये क्या है? एक्चुअली एक फंडामेंटल फ़िलॉसफी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। तो इसमें उन्होंने बोला, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोल रहे हैं कि असेंबली डिक्लेयर करती है कि हम इंडिया को कैसा बनाएंगे। हम इंडिया को बनाएंगे इंडिपेंडेंट, सोवियन एंड रिपब्लिक। ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, कोई अलग नहीं है, अलग अलग बिल्कुल याद रखने, बिल्कुल ये पर्टिकुलर वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, ध्यान से सुनिए। सोवियन का मतलब है कि हमारे पास रूल करने के लिए जो भी पावर्स हैं वो हमारी अपनी हैं, हम खुद के रूल्स बना सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल इफ़ेक्ट। तो सोवेनिटी इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट। हमेशा याद रखिए, कोई भी नेशन सोवियन हो सकता है और वो हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन अगर कोई भी नेशन इंडिपेंडेंट है तो वो सोवियन पक्का होगा। तीसरा यहाँ पे वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो हमेशा क्या होगा? इलेक्टेड। दो तरह की गवर्नेंस होती है, एक होती है मोनार्की, जैसे इंग्लैंड में है, वहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो मोनार्क होते हैं, कोई राजा होते हैं। लेकिन रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे वो हम हमेशा चूज़ करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही है, इलेक्ट करेंगे। तो ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिल नाउ। और ये कब लागू हुआ था, ये भी मतलब कब आया था? वो 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोलते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज़ हैं जो ब्रिटिशर्स की हैं, और जो इंडिया में अभी प्रेजेंट इंडिया में टेरिटरीज़ हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हैं, मतलब इंडिया का जो भी उस टाइम पे बॉर्डर्स थे उसके अंदर हैं, चाहे उसके बाहर हैं, जो भी हैं जो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सी इंडिया को? जो इंडिपेंडेंट है और सोवियन इंडिया है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या बनाएंगे? उन सब का एक यूनियन बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई फेडरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात करें हम संघ की, कि हम एक यूनियन बनाएंगे। और वो यूनियन कैसा होगा कि, और जब हम यूनियन बना देंगे ना, इसके बाद भी है, इसके बाद ये है कि जब हम यूनियन बना देंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बनाएंगे, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, और उस तरह से हम उन्हें फिर स्टेट में या टेरिटरीज़ में या ऑटोनॉमस काउंसिल्स में या ऑटोनॉमस यूनिट्स में कैसे रखेंगे वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड करेंगे। तो ये बोलने का मतलब है कि जितनी भी टेरिटरीज़ हैं वो यूनियन बनाएंगे, और यूनियन को फिर हम गवर्न कैसे करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इज़ कि सारी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव हो रही है? सारी अथॉरिटी हमारी ड्राइव हो रही है पीपल ऑफ इंडिया। जी हाँ, जनता का शासन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला जाता है कि हम कुछ गारंटी करेंगे, हम अपने लोगों के लिए गारंटी करेंगे। मतलब इसमें ये है कि जनता ही रूल कर रही है, तो हम का मतलब है वी में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसमें वी का मतलब है, वी मतलब हम मतलब सब लोग। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है? हम पूरे इंडिया वाले मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो हम क्या गारंटी करते हैं कि हम जस्टिस करेंगे पीपल के साथ। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों आज भी प्रियम्बल में मेंशन है, और ये क्वेश्चन आता है, एंड आई थिंक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों तरह का जस्टिस हम प्रोवाइड करेंगे। इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। इक्वालिटी कैसी होगी? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की, और कानून की नज़रों में सब बराबर हों, बिफोर द लॉ, सब इक्वल हों, ये तरह की इक्वालिटी हम देंगे। और फ्रीडम देंगे। फ्रीडम कैसी देंगे? थॉट्स की, कुछ भी सोच सकता है इंसान। एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, यहाँ तक आज के प्रियम्बल में मेंशन है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन है, लेकिन ये प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। इसके बाद हम सेफ गार्ड्स देंगे। किसको देंगे? माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल एरियाज़ को, और डिप्रेस्ड क्लासेस को हम क्या देंगे? कुछ सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करवाएंगे।
इसके बाद हम मेंटेन करेंगे इंटीग्रिटी, किसकी, टेरिटरी की। टेरिटरी हमेशा इंटीग्रेटेड रहे, मतलब कोई भी बाद में ऐसा स्टेट या कुछ भी ऐसा नहीं बनेगा जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो इंडियन यूनियन से अलग हो सकता है। और हर जगह कहाँ से शुरू होता है, जहाँ, वेयर बाय, मतलब हर उसमें क्लॉज में से लिखा है जहाँ। भारत ऐसा बनाएंगे जहाँ माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस को, सब डिप्रेस्ड क्लासेस को सेफ गार्ड्स मिलें, जहाँ हम गारंटी करें, सिक्योरिटी की गारंटी करें, जहाँ हम सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस दें, इक्वालिटी दें। ये सब ऐसा सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि हम इंडिया को ऐसा बनाएंगे जहाँ हम वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने की, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ये एंशियंट लैंड है, यहाँ इस प्लेस को हम इतना ऑनरेबल बनाएंगे, और हम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे पूरे देशों के लिए, हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहेंगे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। सभी ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। तो ये शुरू कब हुआ था, शुरू हुआ था December 30, 1946 को, और अडॉप्ट कर लिया गया जनवरी 22, 1947 को। और इसी को बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके प्रियम्बल बनाया गया है, और प्रियम्बल हम बाद की वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।